हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो परीक्षा 15-16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली हैं उनके लिए जीएस का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ध्यान रखिएगा, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको एक बार रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसने की थी? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। ध्यान रखिएगा, 1915 में की थी हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने। काल पुस्तक के लेखक कौन है? तो परांजपे काल पुस्तक के लेखक हैं। ठीक। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता हैं। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ए.ओ. ह्यूम को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ ले, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को उपनाम से जानते हैं। ठीक। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे। फिर आगे क्वेश्चन, इंडियन अनरेस्ट लेखक कौन है? तो सर वैलेंटाइन शिरोल जो है इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। सर वैलेंटाइन शिरोल जो हैं वो इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। माउंटबेटन योजना कब शुरू हुई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना शुरू हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1 मई 1939। इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 1 मई 1939 को। ठीक। कितनी नाव में कितनी बार के लेखक कौन है? अज्ञे। इनका पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्सल्य अज्ञेय है। अज्ञेय है कितनी नावों में कितनी बार। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है राज तरंगड़ी के लेखक हैं। फिर कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। मांडराम लोक कला किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित। शांति वन किसकी समाधि स्थल है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। इनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। बाल दिवस जो है इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। समता स्थल किस महापुरुष की? तो जगजीवन राम की समाधि स्थल है समता स्थल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो डेनमार्क की संसद का नाम है फोलकेटिंग। फोलकेटिंग डेनमार्क की संसद का नाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। आगे है क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल? तो ये देखिए हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। 1951 से शुरू हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धान की डलिया के नाम से किसे जाना? छत्तीसगढ़ को धान की डलिया के नाम से जाना जाता है। भारत में धान की डलिया के उपनाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है? प्रतापगढ़ में है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। समान पक्षी विहार कहाँ है? मैनपुरी में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। कहाँ स्थित है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी है, तुलबुल परियोजना वहीं पर स्थित है। ठीक। तो देखिए
ये कुछ पेट में आए जाने वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। फटाफट एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की। काल पुस्तक के लेखक कौन थे? परांजपे काल पुस्तक के लेखक थे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। एओ ह्यूम को किस उपनाम से जाना जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। इंडियन अनरेस्ट के लेखक सर वैलेंटाइन शिरोल। माउंटबेटन योजना कब शुरू हुई? 3 जून 1947 को। ठीक, आगे है क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कब किया? 1 मई 1939 को। कितनी नाव में कितनी बार के लेखक अज्ञेय हैं? रास तरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हड़। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 में हुई। मांडराम लोक कला किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। शांति वन किसकी समाधि स्थल है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। समता स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल है? जगजीवन राम की। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? या फाइकोलॉजी। या फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। धान की डलिया उपनाम से किस राज्य को जाना जाता है? छत्तीसगढ़ को। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़। समान पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? मैनपुरी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो देखिए, मैंने फटाफट इन सारे क्वेश्चंस का एक बार आपको रिवीजन करा दिया। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 1 लाइन में मैंने कर दिया है ताकि आप फटाफट इसका रिवीजन कर सकें, जो आपके 15-16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। ये फटाफट रिवीजन है, इसको आप 2 बार 4 बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपको पहले से याद हैं। 2 बार पढ़ने पर आपको और भी ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। समय बहुत कम बचा हुआ है, तो इसलिए आप जो है प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दीजिए। इसके अलावा आप क्वेश्चन का जितनी जल्दी और जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं तो वो करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अब बहुत कम समय बचा है। रिवीजन इज़ वेरी मस्ट। तो आई होप आपके लिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।